बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये आंखें खुश्क है या रब, उन्हें रोना नहीं आता। सुलगते दाग है दिल में, जिन्हें धोना नहीं आता। लोग मतलब की बात समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब नहीं समझते हैं। गुस्सा वो आंधी है जो अक्ल का चिराग बुझा देती है। अल्लाहुस्समद, अल्लाह सबसे बेनियाज है और सब उसके मोहताज है। बेशक इस दुनिया में अगर आपका रिश्ता अल्लाह से मजबूत है तो कोई भी शय, कोई भी चीज़ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। खामोशी को समझना सीखो, वरना टूटे हुए लोग अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम जिनकी इज्जत करते हैं वो हमें मजबूर समझते हैं, और हम जिनसे बहुत प्यार करते हैं वो हमें बेवकूफ़ समझते हैं। कायनात में कोई इतनी शिद्दत से किसी का इंतज़ार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदे की तौबा का इंतज़ार करता है। तन्हा रह ले मगर अपना मियार मत गिराइए। इज्जत के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद ही नहीं है। जो वक्त मिले उसे खुशी से जी लिया करो, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आती है, वक्त नहीं। माफ़ी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में झुलते रहते हैं। आजमाइश तो उन्हीं के लिए होती है जिन्हें अल्लाह चाहता है, और सब्र वही करते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। चुप करके सहते रहो तो अच्छे हो, बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई भी नहीं है। दिलों में फर्क पड़ जाए तो इतना याद रखना, तमाम दलीलें, मिन्नतें और फलसफे बेकार जाते हैं। घर सोने चांदी से नहीं, घर हमेशा इखलाक से आबाद होते हैं। इंसान बस दो मामलों में बेबस है, दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत अपने शोहर की फर्माबरदार हो उसके लिए परिंदे हवा में, मछलियाँ दरिया में, फरिश्ते आसमानों में, दरिंदे जंगलों में इस्तगफार करते हैं। सब्र और कद्र हर किसी के बस की बात नहीं होती, ये वही बंदा कर सकता है जो आला ज़र्फ होता है। मौत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज़्ज़तों को ख़त्म करने वाली मौत को कसरत से याद किया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अज़ाब कब्र से अल्लाह की पनाह तलब करो। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, और आगे पूरा वीडियो सुन कर जाना, देख कर जाना, समझ कर जाना, और ये नियत करना हम जो भी सुनेंगे उस पर अमल करते हुए हम दूसरों तक ज़रूर शेयर करेंगे। आगे आपके लिए और भी अच्छी बातें हैं, प्लीज़ ज़रूर सुन कर जाना। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो मोबाइल नीचे रख दीजिए, अपना काम करिए और सुनिए। दिल बहुत कीमती है, कोशिश करो। मोहब्बत दो रूहों की ना ख़त्म होने वाली परवाज़ का नाम है। खाला जान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाला माँ की जगह होती है। खाला की इज्जत करो। सुकून की झोपड़ी परेशानी के महल से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। आजकल ज़रूरतें तय करती हैं कि लहजा कितनी देर मीठा रखना है। या रब, मुझे मेरी बेबसी की इंतहा से पहले थाम लेना। ज़मीर की अदालत में जाते रहा कीजिए, वहाँ फैसले सच्चे होते हैं। अगर आप अपना ख्याल बदल सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। खामोशियाँ ही बेहतर हैं, लफ्ज़ों से लोग रूठ जाते हैं। माँ वो हस्ती है जिसके सामने सिर्फ और सिर्फ औलाद की बेहतरी और उसकी खुशी होती है, इस बात में कोई शक नहीं है। शिकवा कम और शुक्र ज्यादा करो, जिंदगी आसान हो जाएगी। परखा बहुत गया मुझे, लेकिन समझा नहीं गया मुझे। प्यार का इजहार जुबान से नहीं, अमल से करो।
ज़हनी सुकून के लिए कुछ लोगों को नज़रअंदाज करना कमज़ोरी नहीं, अक्लमंदी है। जालिम मज़लूम की दुनिया बिगाड़ सकता है और अपनी आखिरत बिगाड़ता है। अल्लाह तक पहुँचने के बहुत सारे रास्ते हैं, मैंने इश्क का रास्ता चुना है। सच बोलने का शौक है तो अपने बारे में बोलिए, लोगों की जिंदगी अजाब मत बनाइए। गलत जगह से सही चीज ना लो और सही जगह से गलत चीज ना लो। आओ कुर्बानी करें उन लहजों की जिनसे तलखियाँ जन्म लेती है। हदीस पाक का मफहूम है, मोमिन का दिल अल्लाह ताला का अर्श है। नमाज को मत छोड़ना, जिंदगी की सारी बरकत उसी में है। इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले और जितना खुद को अक्लमंद क्यों ना कह ले, अगर वो नमाज नहीं पढ़ता तो वो दुनिया का सबसे बेवकूफ़ तरीन इंसान है। दरूद शरीफ, दरूद पाक इतनी तेजी से इंसान के गुनाह को मिटाता है कि इतनी तेजी से बाकी भी आग को नहीं बुझा सकती, पानी भी आग को नहीं बुझा सकती। ऐसे शख्स से दोस्ती करो जो तुम्हारी इज्जत और सरबुलंदी का बाइस हो। सबसे छोटा मगर सबसे दर्दनाक किस्सा, माँ सलककुम फी सकर, तुम क्यों जहन्नम में गिरे? लम नकु मिनल मुस्लिमीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। नमाज कायम कीजिए, 5 वक्त का नमाजी बन जाइए। दिल गुनाहों की वजह से बीमार हो जाते हैं और उनकी सेहत वाफियत की बुनियाद तौबा है। जिंदगी की सबसे बेहतरीन हिजरत गुनाहों से नेकी की तरफ पलट जाना है। लोगों के साथ उनके किरदार के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी तरबियत के मुताबिक रवैया इख्तियार कीजिए। कमज़ोर लोग बदला लेते हैं, मजबूत लोग माफ़ कर देते हैं और ज़हीन लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की ज़ात के बाद कायनात में अगर कुछ मुकम्मल और काबिल तारीफ है तो सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। अल्लाह की मोहब्बत वो ताकत है जो सब्र, तवक्कल, खुशी और लोगों के बिना जीना सिखा देती है। रहमत आके रह गई, गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। शर्त इजहार निदामत है, शर्त खुलूस दिल से तौबा है, शर्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता होने की तमन्ना है। 3 काम इज्जत बढ़ाने का सबब होते हैं, सलाम करना, मजलिस में किसी को जगह देना और लोगों को उनके असल नाम से पुकारना। ज़माने की गर्दिश से दिल बर्दाश्ता न हो, इसलिए कि सब्र अगरचे कड़वा है लेकिन उसका फल मीठा है। मुबारक है वो लोग जिनके पास नसीहत को अल्फाज नहीं बल्कि उनके अपने आमाल है। मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिना बंदा कहीं भी पहुंच जाए, अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता। खून के रिश्तों में अगर कोई होती वफा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ना बिकता मिस्र के बाजारों में। यकीन मजबूत हो तो अल्लाह का हर फैसला सुकून देता है। 5 नमाजों का तोहफा, फजर चेहरे का नूर, जोहर रोजी में बरकत, असर बदन की ताकत, मगरिब नेक औलाद, इशा सुकून की नींद। सुकून इस बात का है कि लोगों से बेहतर मुझे मेरा रब जानता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिश्तेदारी काटने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। नेक औरत अपने खाविंद से पहले जन्नत में जाएंगी। जन्नत की हूरों से 70 गुना ज्यादा हसीन और खूबसूरत होंगी। नेक बनने के लिए ऐसी ही कोशिश करो जैसी तुम खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान का एक जुज़्व है और ईमान वाले जन्नत में जाएंगे और बेहयाई का ताल्लुक जुल्म से है और जुल्म जहन्नम में जाएंगे। जो लोग कहते हैं कि सच्चा इंसान जुबान का कड़वा होता है, उनको बता दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सच्चा और मीठे अखलाक वाला कोई न था। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कौन किस दर्द से इस चीज की तुम्हारे पास फरादानी हो जाएंगी, फिर वो दौलत हो, इज्जत हो, इल्म हो, मोहब्बत हो, दरगुजर हो या खाना हो या आसानियाँ हो।
अपने रवैयों की वजह से कुछ लोग हमारे सीने में बिना कफन के दफन हैं। चालाक तो इब्लीस भी था, अगर वो ज़हीन होता तो शैतान ना बनता। ज़हानत जब चालाकी में बदलने लगे, इंसान शैतान बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लेता। अपनी ज़िंदगी में दो दरवाजे हमेशा खुले रखिए, एक अपनी गलती मानने का, दूसरा लोगों को माफ़ करने का। यही असल सुकून का रास्ता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगता है ज़रूर कमेंट में बताइए। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में, न किसी की नज़रों में। 3 काम किसी के दिल में आपकी इज्जत बढ़ाते हैं: सलाम करना, किसी को जगह देना, असल नाम से पुकारना। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे तमाम प्यारों की दुआओं को कबूल फरमा, उनकी जिंदगियों को अपनी रहमत के खजानों से भर दे, आमीन। जो मेरे भाई, सुनने वाले भाई और बहनें और सब्सक्राइबर हैं, उन सब के लिए मेरी ये दुआ है। मुखलिस इंसान नर्म रेत पर चलने वाले की मानिंद होता है, जिसकी कोई आवाज़ नहीं होती लेकिन उसका निशान मौजूद रहता है। जो इंसान हजारों कड़वी और जली कटी बातें सुनकर भी अपना फर्ज निभा रहा होता है, वो अपने ज़ब्त की इंतहा पे होता है। हम ऐसी कौम हैं जिनके पाँव में जूते की कील की वजह से जख्म है। हम जख्म की पट्टी करते हैं मगर जूते की कील नहीं निकालते हैं। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दे, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी हमारी नहीं कर सकते हैं। हर तारीख रात के बाद सुबह ने नमूदार होना ही है, इसलिए पुरुम्मीद रहो। अल्लाह पाक को पुरुम्मीद लोग बहुत ज़्यादा पसंद है। जिंदगी के हसीन लम्हात वापस नहीं आते, लेकिन अच्छे लोगों से ताल्लुकात और उनसे वाबस्ता अच्छी यादें हमेशा दिलों में जिंदा रहती हैं। मेरा खुद को पढ़ने को जी चाहता है, बहुत सुना है मैंने अपने बारे में। तर्क कहावत है कि इतना कह देना काफी नहीं होता कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, ये भी बता दिया करे कि हाबिल है या काबिल है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, तुम्हारे ख्यालात ही तुम्हारी तकदीर है। आपकी अच्छी सोच ही आपके शानदार है। माँ खाने में कुछ बनाए तो उसकी तारीफ किया करो और उसे अल्लाह का शुक्र अदा करके खाया करो, क्योंकि कुछ लोगों के पास ना खाना होता है और ना ही माँ होती है। तुम्हारी मौत कई मर्तबा तुम्हारे पास आ चुकी है, लेकिन तुम्हारा अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना हर बार तुम्हारी मौत को टाल देता है। कायनात में एक ऐसा सजदा है कि जो ना आज तक किसी ने किया और ना ऐसा सजदा हो सकता है, इमाम हुसैन अली मुकाम अलैहिस्सलाम का सजदा। नफ्स क्या चीज़ है, शैतान क्या चीज़ है और दुनिया क्या चीज़ है? नफ्स बादशाह है, शैतान उसका वजीर है और दुनिया उन दोनों की माँ है जो उनकी परवरिश करती है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। माँ एक साया है घने पेड़ का, मेरे सर पर एक आंचल से मुझे ठंडी हवा आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज में लंबा क़याम करना मौत की तकालीफ को हटा देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि ए इब्ने आदम तू खर्च करता जा, मैं तुझको दिए जाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों, अगर तुम में से कोई चाहता है कि वो अल्लाह से बातें करे तो उसको लाजिम है कि कुरान पढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक साथी पाने की दुआ, अल्लाहुम्मा यस्सिरली जलीसन सालिहन, ऐ मेरे अल्लाह मुझे नेक साथी हमनशीन अता फरमा, आमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सख्त दिल आदमी अल्लाह से बहुत दूर रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से पूरी अक्ल वाला वो है जो अल्लाह से सख्त खौफ रखता हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तू चाहे कि तुझसे लोग मोहब्बत करे तो दुनिया से बेरगबत हो जा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जहाँ कहीं भी हो मुझ पर दरूद पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुँच जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर पढ़िए, दरूद भेजिए। जो शख्स अजान सुनकर अजान की दुआ पढ़े तो उसको क़यामत के दिन
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब होंगी। जो शख्स सब्र की चादर ओढ़ लेता है वो इज्जत और बुजुर्गी पाता है। गुनाह किसी न किसी सूरत दिल को बेचैन रखता है। गुनाह से बचने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तलवार का जख्म जिस्म पर होता है और बुरी गुफ्तगू का रूह पर। मर्द की इतनी वफा काफी है कि 4 का हक रखते हुए भी जिंदगी एक के साथ गुजार देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स बहुत गुनहगार है जिसको लोगों की बुराई के लिए वक्त मिले। 2 किस्म के लोग कभी इज्जतदार नहीं हो सकते, एक चमचागिर, दूसरा मुनाफिक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ी ज्यादती किसी मुसलमान को बेइज्जत करना। गुस्सा उस सुलगती हुई लकड़ी की मानिंद है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। गुनाह का मौका न मिलना भी अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। दुनिया में ख्वाहिशात बेशुमार हैं, मगर आखिरत के 2 ही ठिकाने हैं, जन्नत या फिर जहन्नम। राजदार जितने कम बनाओगे धोखा भी उतना कम खाओगे, क्योंकि आपकी कमजोरियां ही दुश्मन को ताकतवर बना देती हैं। बेहतरीन सब्र वो होता है जिसमें लोगों से शिकायत की नहीं की जाती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत डरने की चीज़ है, लिहाजा तुम जनाजा देखो। ऐ लोगों, अपने नफ्स की इस्लाह की जिम्मेदारी खुद संभाल लो और अपनी आदतों के तकाजों से मुंह मोड़ लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाम का खाना मत तर्क करो, अगरचा उसकी मिकदार 1 मुश्त खजूर हो, इसलिए कि शाम का खाना न खाने से बुढ़ापा आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजर का लगना हकीकत है। औरत के पास ये सलाहियत होती है कि वह वक्त की ज़रूरत के मुताबिक वालिदैन का बेटा और औलाद का बाप बन जाती है। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ तकदीर से है, यहाँ तक के आजिज़ होना, होशियार होना भी तकदीर में है। तबाही है हर उस शख्स के लिए जो लोगों के ऐब टटोलने वाला, लोगों की गिबत करने वाला हो। जब किसी काम का इरादा कर लो तो फिर अल्लाह पर भरोसा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मरीज की इयादत करने वाला वापस आने तक जन्नत के बाग में रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सब्र के साथ आसानी का इंतजार करना इबादत है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फज्र की 2 सुन्नतें दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस आदमी से बेहतर किसी ने नहीं खाया जिसने अपने हाथ की कमाई से खाया है। हुस्न इखलाक ये है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुमसे ताल्लुक़ तोड़े तुम उससे जोड़ो, जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो, जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे माफ़ करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए तो फिर भी शिर्क ना करे। जिस शख्स पर तंगदस्ती मुसल्लत हो जाए वो मुझ पर कसरत से दरूद पाक पढ़े, इसलिए कि दरूद शरीफ तंगदस्ती को ख़त्म करके कसरत रिस्क हाजात को पूरा करने का बाइस है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को मालूम हो जाए कि इशा और सुबह की नमाज की कितनी फजीलतें हैं तो अगर घुटनों के बल आना पड़ता तो फिर भी आते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कामयाब हो गया वो शख्स जिसको इस्लाम की हिदायत नसीब हुई और ज़रूरत के मुताबिक रोज़ी मिली। सदका कर्जे को अदा करता है और अपने पीछे बरकत छोड़ देता है। अच्छी बात को शेयर करना भी सदका जारिया है। मैंने हर कामयाब शख्स को नमाज का पाबंद ज़रूर देखा है। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें भी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक को ये बात पसंद है बंदा हरने वाले हर घूट पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम से बचो, अगरचा खजूर का एक टुकड़ा देकर ही सही, मगर ज़रूर सदका करके दोज़ख की आग से बचने की कोशिश किया करो।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स तुम में से मौत की आरज़ू ना करे, अगर वो नेक है तो मुमकिन है नेकी में और ज़्यादा हो, और अगर बुरा है तो मुमकिन है कि उससे तौबा कर ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब इस हालत में होता है जब वो सजदे में होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम सोने लगो तो अपने घरों में जलती हुई आग मत बुझाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाएगा कि हर उस शख्स को दोज़ख से निकाल दो जिसने मुझे एक दिन भी याद किया हो या मुझसे किसी मुकाम पर डरा हो। इरशाद बारी ताला है, अगर तुम सूद लेने से बाज नहीं आए तो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान जंग सुन लो। या अल्लाह, मुझे आखिरत को संवारने की कोशिश करने वालों में रख और मेरे लिए अपने रास्ते को आसान तर फरमा दे, आमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने मरीजों को खाने और पीने पर मजबूर ना करो, इसलिए कि अल्लाह उन्हें खिलाता है और पिलाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ज़ोजल फरमाता है, जिसने अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ तैयार कर रखा है जिसे किसी आँख ने न देखा है, न किसी कान ने सुना और न किसी इंसान के दिल में उसका ख्याल तक आया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत के पास से गुजरे जो एक कब्र पर बैठी हुई रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि अल्लाह से डर और सब्र कर। अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल में कुछ डाला है और तुम्हें दुआ मांगने की तौफीक भी दी है तो यकीन रखिए नसीब में भी वही डालेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ा करो, क्योंकि वो क़यामत के दिन अस्हाब कुरान हिफ्ज़ व क़िराअत और अमल करने वालों का सिफारिशी बनकर आएगा। या अल्लाह, हमारी दुनिया भी अच्छी कर दे, हमारी आखिरत भी अच्छी फरमा दे। इलाही, हमें कब्र के वहशतों और हश्र की दिन की सख्ती से बचा और हमारा आसान हिसाब लेना, आमीन। मायूस वो होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता और महरूम वो होता है जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। दुनिया की दौलत अल्लाह उन्हें भी देता है जिन्हें वो पसंद नहीं करता, जबकि दीन की दौलत अल्लाह सिर्फ उन्हें देता है जिन्हें वो महबूब रखता है। वो क्या है जिसे हराम करार दिया गया है, लेकिन हमें उसे पीने को भी हराम कहा जाता है। जब दिल में एक ऐसा गुमान पैदा हो जाए जिसकी वजह समझ ना आए तो वो इंसान के किसी ऐसे गुनाह का नतीजा होता है कि जिसकी उसने अभी तक तौबा नहीं की। जब रब राजी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है और यही उसके रहमत की पहली निशानी होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम सोने लगो तो अपने घरों में जलती हुई आग मत छोड़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दिन सुबह दो फरिश्ते उतरते हैं, उनमें से एक दुआ करते हुए कहता है, ए अल्लाह, खर्च करने वाले को बेहतर बदला अता फरमा, और दूसरा इल्तिजा करता है कि अल्लाह, जो खर्च ना करे उसका माल तल्फ फरमा दे। चार बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार बातों से पनाह मांगो, ऐसे इल्म से जो नफ़ा बख्श ना हो, ऐसे दिल से जिसमें अल्लाह का डर ना हो, ऐसी दुआ से जो कबूल ना हो, और ऐसे नफ्स से जो आसूदा ना हो। या रब, हर नाकामी से बचा मुझे, या रब हर नाफरमानी से बचा हमें, या रब हर इल्लत से बचा हमें, या रब हर किल्लत से बचा हमें, या रब हर जिल्लत से बचा हमें, या रब हर नफरत से बचा हमें, या रब हर मुश्किल से बचा हमें। कुदरत इतनी परफेक्ट है कि आपके हर अमल का बदला ज़रूर लौटाती है। सुकून फराहम कीजिए, ये लौट कर आपके पास आ जाएगा। किसी की आँख में आंसू का सबब है तो भी इंतज़ार कीजिए। मान रखना सीखिए, ज़िंदगी बहुत छोटी सी है और कोशिश करिए कि किसी का मान, एतबार यकीन ना टूटने पाए। वक्त तो गुजर जाता है लेकिन दी हुई तलखियों के नक्श बाकी रह जाते हैं। हफ्ते में एक बार ज़रूर किसी गरीब को खाना खिलाओ और अपने माल का कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में देकर अल्लाह से तिजारत शुरू कर दो। रिस्क इतना बढ़ जाएगा कि संभाला नहीं जाएगा।
मर जाने वाले शख्स के कपड़े और जूते डर की वजह से किसी को दे दिए जाते हैं, जबकि मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, घड़ी, ज़ेवरात और वगैरह निशानी समझकर खुद इस्तेमाल करते हैं। शैतान रब का नाफरमान होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारता, तो आप रहमान के बंदे होकर हौसला क्यों छोड़ देते हैं? मांगते रहिए कि वो रहीम है। चिरागों से ना पूछो कि बाकी तेल कितना है, ना ही सांसों से पूछो कि बाकी खेल कितना है। पूछो सिर्फ कफन में सोए हुए इंसानों से, अमल जिंदगी में हो तो कब्र में चैन कितना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर नस्लों में सरदारी चाहते हो तो खिलाने वाली सोच रखो, खाने वाली नहीं। मौत से जितना भी भाग ले वो छोड़ने वाली नहीं, और रिस्क के इजाफे की जितनी भी तदाबीर कर ले मुकद्दर से ज़ायद मिलने वाला नहीं। नमाज के 10 फ़ायदे: चेहरे की नूरानियत, दिल का नूर, जिस्म की राहत, कब्र में साथी, नुज़ूल रहमत का ज़रिया, जन्नत की चाबी, मीज़ान हिसाब का वज़न, अल्लाह ताला की रज़ा, जन्नत की कीमत, आग से बचने का ज़रिया। नमाज का पाबंद बनिए, तेरे किरदार से मुझे क्या गर्ज, मुझसे सवाल मेरी नीयत का होगा। दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई है, लेकिन तुम आखिरत के लिए बनाए गए हो, लिहाजा दुनिया में रहो लेकिन दुनिया के ना रहो। इंशाअल्लाह खैर का दरवाज़ा, अल्लाह जो दरवाजे आपके लिए बंद करता है उनमें आपके लिए शर होता है, फिर चाहे वो आपके कितने ही महबूब क्यों ना हो। और फिर जब आप उन पर भी सब्र करते हैं तो वो आपके लिए वो दरवाजे खोलता है जिनमें आपके लिए सिर्फ खैर होती है। यकीन जानिए आपका रब आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिल की नरमी से महरूम हो गया वो कुल के कुल खैर से महरूम हो गया। किसी को दुख में देखो और उससे पोजीशन में हो और इस पोजीशन में हो कि तुम उसका कोई मदद कर सको और ना करो, फिर तुम चाहे मुहद्दिस हो नेक नहीं हो सकते, तुम आबिद हो सकते हो लिहाजा जाहिद हो सकते हो, नेक नहीं हो सकते। नसीब हार जाता है मगर दुआएं हमेशा जीत जाती है। बस यकीन के साथ दुआ करते रहो, अल्लाह तुम्हें उम्मीद से बढ़कर नवाजेगा। सगे रिश्तेदारों की एक निशानी ये भी है कि वो आपको दुआओं में कभी नहीं बल्कि अपनी चुगलियों में हमेशा याद रखते हैं। अगर ये देखना चाहते हैं कि दुनिया आपके बगैर कैसी होंगी तो बस ये देख लें कि जो लोग कब्र में मर गए हैं उनके बगैर ये दुनिया कैसी है। हम अहम हैं, यही वहीम हैं। नर्म दिल लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, जल्दी मान भी जाते हैं। सुना है अल्लाह को ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़्यादा माल जमा करने वाले लोग अल्लाह की नज़र में हकीर है, मगर कसरत से सदका करने वाले लोग अल्लाह की नज़र में महबूब है। अगर कभी किसी चीज़ का गुरूर आने लगे तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो, वहाँ आपसे भी बेहतर इंसान मिट्टी के नीचे दफन है। जिंदगी हमेशा कुछ नया दिखाएंगी, कभी हंसाएंगी, कभी रुलाएंगी। उस पर मत भरोसा रखना, ये जिंदगी है, न जाने किस मोड़ पर हमें अकेला छोड़ जाएंगी। बेशक कमेंट में ज़रूर बेशक लिखिए। आपकी तरबियत का पता इस बात से पता चलता है कि आप औरत के साथ किस तरह बात करते हैं, फिर चाहे वो औरत घर की हो या फिर बाहर की हो। या अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा और हमें अपनी रहमत के साए में जगह अता फरमा। हम आजमाइशों के काबिल नहीं हैं, तेरे करम के तलबगार हैं। हम पर अपना करम कर दे और दुनिया व आखिरत में सरखुरू कर दे। जिसे मौत की याद खौफजदा करती हैं वो अपनी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग पाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जवान किसी बूढ़े की उसकी उम्र की वजह से इज्जत करे तो अल्लाह पाक उसके बुढ़ापे के वक्त ऐसे शख्स को कायम फरमा देगा जो उसकी इज्जत करेगा। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने हमारे इस वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और पूरा सुन कर गए।
अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।